मनप्पुरम फाइनेंस। दोस्तों आज हम इस स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। मनप्पुरम फाइनेंस से पहले दोस्तों एक आज का स्टॉक ऑफ द डे बता दूं, वो है रियलटेल इंडिया। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने कुछ दिनों पहले इसका वीडियो बनाया था और शॉर्ट टर्म के लेबल्स प्रोवाइड किए थे और ये स्टॉक आज 15% भागा हुआ है। सारे ऊपर जितने भी लेबल्स प्रोवाइड किए थे सबका अचीव हुआ है और इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अब अभी मैं मनप्पुरम फाइनेंस का लेबल बताने वाला हूँ, इसको आप पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लेबल्स हैं जो कि कल ही नहीं, आने वाले कुछ समय तक, जब तक ये इस रेंज में चल रहा है तब तक वो काम के रहेंगे। तो अच्छा दोस्तों, इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाता हूँ, यदि इसके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और आपका कोई स्टॉक है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए मनप्पुरम फाइनेंस पे आते हैं। तो इसने अभी 224 रुपये पर क्लोजिंग दी है। दोस्तों काफ़ी भाग चुका है ये स्टॉक, पता है, काफ़ी भाग चुका है। और 4 जून को इसका रेट था 160 रुपये, वहाँ से अभी 224 रुपये पर आया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ दिन ये वेट करेगा। अभी भी इसने 5-6% की चाल दी हुई है और सारे मीडिया वगैरह सब चिल्ला के इस पर बाय की कॉल दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एट प्रेजेंट शॉर्ट टर्म में इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि ये मतलब 211 तक आना चाहिए, वहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। इतनी ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बाइंग बनती है। तो हम लोगों का तो सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। बाकी यदि बजट के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो लेबल्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो देखिए 224 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। लेबल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि ये 225 रुपये 40 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 234, 247, 261 और 270, ये ऊपर के टारगेट होंगे। वहीं यदि नीचे में ये स्टॉक 218 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 211, 203, 189, 175 और 167, ये नीचे के टारगेट होंगे या लेबल होंगे। आई होप आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए और ये ख़ास तौर से, तो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इस पर ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए स्ट्रैटेजी ये है कि आपको सबसे पहले मनप्पुरम फाइनेंस का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है अपने ऐप पर, ठीक है। अब उसमें ये जितने भी लेबल्स मैंने आपको बताए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जब भी ये स्टॉक तेज़ी में किसी लेबल को क्रॉस करके ऊपर की ओर सस्टेन करे, 2 कैंडल बनाए, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उससे ऊपर के लेबल का। इसी तरीके से गिरता हुआ एकदम से तेज़ी में आए स्टॉक और किसी लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ 2 कैंडल क्लोज कर दे तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उससे नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से आपको बाय सेल करते रहना। दिन भर में काफ़ी सारे मूव्स इन लेबल्स के बीच में मिल जाएंगे आपको। यही एकमात्र स्ट्रेटजी और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है दोस्तों, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। चलिए, ये मनप्पुरम फाइनेंस का मैंने लेबल्स भी बता दिए हैं और इनके जो स्ट्रेटजी है वो भी आपको बता दी है। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं दोस्तों। तो ये फिनेंस से रिलेटेड कंपनी है, जिसमें मतलब जिसका मार्केट कैप जो है, मेनली गोल्ड लोन से रिलेटेड काम है इनका, मनप्पुरम फाइनेंस का। और इसका मार्केट कैप 18,980 करोड़ रुपए का है। साल भर का हाई 225 रुपये का बनाया है और साल भर का लो 125 रुपये का है। इसका डिविडेंड 1.58% का है। बुक वैल्यू 136 रुपये की है और 8.67 के पीई पर ये वर्क कर रहा है।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20.6% का है और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। यदि मैं अब इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड सारी कंपनियां इसके कंपैरिजन में हैं, जैसे बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडलम, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, HDFC AMC, ये सब इसके कंपैरिजन में हैं। ठीक है, अब हम ये इसकी बात करें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दोस्तों इसमें मात्र 35.20% की है। FII की हिस्सेदारी बढ़ी है, मार्च क्वार्टर में 32% की हो चुकी है। DII की जो होल्डिंग है, DII की होल्डिंग कम होके 9.50% बची है मार्च में। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों कम हुई है, 23.32% हो गई है कम होके मार्च क्वार्टर में। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अभी रिज़ल्ट पे आते हैं, तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है 24 मई को और अबव एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, अच्छा रिज़ल्ट था। अब इसके बाद इसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है 8 अगस्त को। 8 अगस्त की डेट इन्होंने डिसाइड की हुई है, तो तब तक देखते हैं और लेबल्स जनरेट हुए तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यही टारगेट हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको लेबल्स भी बता दिए, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर दिया और फंडामेंटल एनालिसिस भी कर दिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और इसी टाइप के 4 वीडियो मैं डेली बनाता हूँ अलग अलग स्टॉक पे। तो यदि इन सब के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ्री डीमैट लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डीमैट अकाउंट ओपनिंग की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मनप्पुरम फाइनेंस का स्टॉक। अभी मैं थोड़ी देर में फिर से हाजिर हो रहा हूँ नेक्स्ट जो भी स्टॉक है उसका वीडियो लेकर, तो बने रहिए। और प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उन पे भी वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो लेबल्स हैं ये शॉर्ट टर्म के लेबल्स हैं, तो ये एक दिन में ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये आपको शॉर्ट टर्म में, जब तक मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊँगा तब तक ये लेबल्स आपके काम आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो।